कभी कभी कुछ सच इतने डरावने होते हैं कि उन्हें सुनना भी आसान नहीं होता। अंधेरे में छुपी वो आहटें, वो साए जो शायद सिर्फ आपको दिखते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? क्या कभी लगा कि कोई आपको देख रहा है मगर आसपास कोई नहीं था? दोस्त, आप सुन रहे हैं हॉरर डार्कनेस, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम वो हकीकतें बयान करते हैं जिन्हें लोग छुपा लेते हैं लेकिन कभी भुला नहीं पाते। हम वो आवाज़ हैं उन लम्हों की जो आपने कभी किसी से साझा नहीं किए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक आपके जहन से मिटा नहीं, तो हमें ज़रूर लिखिए। हम आपकी कहानी को एक खौफनाक हकीकत का रूप देंगे ताकि सब जान सकें कि अंधेरे में सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, कुछ और भी होता है। हॉरर डार्कनेस, जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं, एक सच्चाई भी है। और अगर आप हमारी अगली डरावनी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। कहानी तो ख़त्म हो जाती है लेकिन डर, वो हमेशा यहीं कहीं रह जाता है। मेरा नाम एलेक्स हार्पर है। मैं एक नेचर फोटोग्राफर हूँ। पिछले 15 सालों से दुनिया के कोनों में भटक रहा हूँ। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, हर उस जगह जहां कुदरत अपनी खामोश खूबसूरती बिखेरती है। लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी के उन कुछ पलों में से एक है जिसने मेरी नींद, मेरा यकीन और शायद मेरी सोच तक को बदल दिया। ये किस्सा है 2011 की गर्मियों का। मुझे नॉर्थ आइडाहो के एक सुनसान इलाके में एक पुराना केबिन किराए पर मिला। स्थानीय लोग उसे रावण क्रीक केबिन कहते थे। मैंने वहां जाने का फैसला किया। 3 हफ्तों की तन्हाई, बस मैं, मेरा कैमरा और वो जंगल। मकसद शांति, जंगली जानवरों की झलकियां और एक बेहतरीन फोटो कलेक्शन। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो महसूस हुआ वो जंगल खामोश नहीं था, बल्कि खामोशी से कुछ कह रहा था। मैंने सामान उतारा, वैन पार्क की। पहला दिन बेहद हसीन था। धूप पेड़ों से छनकर जमीन पर जैसे पेंटिंग बना रही हो। तितलियां उड़ रही थीं। हर चीज तस्वीर बनने को बेताब। मैं पूरा दिन जंगल में घूमता रहा। दोपहर में एक झील के किनारे बैठा जहां पानी पर सूरज की किरणें चमक रही थीं और पेड़ों की परछाइयां उन लहरों के साथ नाच रही थीं। मैंने एक लोमड़ी की झलक देखी, नायाब परिंदों की तस्वीरें खींची और उस जंगल की खामोशी को अपने कैमरे में कैद कर लिया। शाम होते होते जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया, मुझे लगा जैसे हवा में कोई बदलाव है। एक अजीब सी नमी, जैसे कुछ इंतजार में है। रात करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी वैन के बाहर चल रहा हो, नंगे पांव। धीरे धीरे मैंने बाहर झांका। कुछ नहीं था, मगर वो आवाजें, वो दिमाग से चिपक सी गई। अगले दिन मैंने खुद को बिजी रखने की ठानी। सूरज निकला हुआ था। जंगल एक बार फिर जिंदा लग रहा था। मैं कैमरा उठाकर उत्तर की ओर निकल गया, जहां एक पुराना सूखा दरिया बहता था। रास्ते में हिरनों का एक जोड़ा दिखा। काफी सुंदर तस्वीरें खींची। फिर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ता किया। बस बिस्किट, पानी और खामोशी। दोपहर में अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखना शुरू किया। हर आवाज, हर एहसास, हर परछाई। शाम को केबिन लौट आया और तस्वीरें सिलेक्ट करने बैठा। कुछ तस्वीरें कमाल की थीं, लेकिन हर एक के पीछे एक अजीब सी खाली जगह महसूस हो रही थी, जैसे कुछ था वहां जो कैमरे में नहीं आया। लेकिन वहां था। दूसरी रात दरवाजे के पीछे से जैसे किसी ने उंगलियों से हल्की हल्की थप थप की हो। मैंने दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा अंदर आई
और सामने कुछ नहीं था। लेकिन अगली सुबह मैंने देखा, मिट्टी पर इंसानी कदमों के निशान थे, नंगे पांव के। वो निशान केबिन के चारों तरफ, जैसे कोई पूरी रात गोल चक्कर काट रहा हो। अब डर मेरी हड्डियों में घुसने लगा था। मैंने अपना DSLR मोशन डिटेक्शन मोड पर लगाया और तीसरी रात सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी रूह कांप गई। रात 3:17 पर एक लंबा, पतला, इंसानी साया, और सबसे अजीब, वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। 7 सेकंड बाद कैमरा बंद हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया हो। लेकिन असली खौफ तब आया जब मैंने फुटेज में झूम करके उसकी आंखों पर फोकस किया। वो आंखें इंसानी नहीं थीं, बिल्कुल स्याह, गहरी, जैसे गड्ढे, और उन आंखों में मेरा ही अक्स था। मैंने दीवार की तरफ देखा। वहां वो ही साया खड़ा था, बिल्कुल चुप, लेकिन वो मुझे देख रहा था। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। कांपते हाथों से सामान समेटने लगा, पर सब कुछ भारी लगने लगा। तभी केबिन के पीछे वाला दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, उससे चर्रर की आवाज आई। वो दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा था, हाथ में बैग, आंखें दरवाजे पर जमी थीं। दरवाजा जैसे किसी ने हवा से नहीं बल्कि नरमी से धकेला हो। पेड़ों में सन्नाटा पसर गया, जैसे हर चीज थम गई हो, जैसे कोई पुराना रहस्य जाग गया हो, कोई ऐसा जो बरसों से सो रहा था। और मेरी मौजूदगी ने उसकी नींद तोड़ दी। वो ना इंसान था, ना जानवर, वो कुछ और था। और अब उसे पता चल चुका था कि मैं उसे देख चुका हूं। मैं उस सुबह उजाले के साथ वहां से चला आया, पर एक बात जानता हूं, वो अब भी मुझे देख रहा है। आज भी वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं दिखाई और ना कभी दिखाऊंगा, क्योंकि कभी कभी कुछ सच्चाइयां बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। जो मैंने देखा था वो इंसान नहीं था, पर आज भी जब रात के 3 बजते हैं तो मुझे वही सांसें अपने बेहद करीब महसूस होती हैं, जैसे वो अब भी यहीं कहीं है और शायद हमेशा रहेगा। पर्दे के पीछे कुछ है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख सकता।